लोटा, जीटा, डेल्टा ये हैं कोरोना वेरिएंट्स के नए नाम। WHO ने इनका नामकरण किया है। दुनिया भर में अभी तक जो वेरिएंट पाए गए हैं उन सभी का नामकरण WHO ने कर दिया है। दरअसल कोरोना के अलग अलग वेरिएंट को देशों के नाम के साथ जोड़ने को लेकर विवाद हो रहा था। इसीलिए WHO ने ग्रीक अल्फाबेट्स के आधार पर दुनिया के देशों में मिले वेरिएंट्स का नामकरण कर दिया है। भारत में पहली बार पाए जाने वाले कोविड वेरिएंट को डेल्टा और देश में पहले पाए गए वेरिएंट को कप्पा के नाम से जाना जाएगा। B.1.617.2 वेरिएंट को इंडियन कहे जाने पर भारत सरकार ने भी कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। डेल्टा वेरिएंट यानी B.1.617.2 को भारत में संक्रमण की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना गया। वायरस का यह स्वरूप मूल स्वरूप से कहीं अधिक संक्रामक पाया गया है। भारत के बाद दुनिया के कई देशों में इसकी मौजूदगी पाई गई और WHO ने इसे चिंता बढ़ाने वाला बताया। WHO में कोविड-19 की तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया का कहना है कि नया लेबल मौजूदा वैज्ञानिक नामों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी देते हैं और अनुसंधान में उपयोग किए जाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी देश को कोविड के प्रकारों का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए कलंकित नहीं किया जाना चाहिए। आपको यहाँ ये बताते चले कि सितंबर 2020 में यूके में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के B.1.1.7 वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका में मिले B.1.351 को बीटा नाम से जाना जाएगा। नवंबर 2020 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए P.1 वेरिएंट को अब गामा के नाम से पुकारा जाएगा। इसी तरह मार्च 2020 में अमेरिका में मिले वेरिएंट B.1.427 को एपेल्सन, अप्रैल 2020 में ब्राजील में पाए गए P.2 को जीटा, कई देशों में मिले B.1.525 वेरिएंट को ईटा, फिलीपींस में मिले P.3 को थीटा, नवंबर 2020 में अमेरिका में मिले B.1.526 को लोटा नाम से जाना जाएगा। आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी भयानक लहर के बीच कोविड वैक्सीन की कमी के चलते केंद्र सरकार ने फिलहाल टीके के निर्यात पर रोक लगा रखी है। इसे लेकर भी WHO का बयान आया है। WHO ने कहा है कि वैक्सीन निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के उत्पादों पर निर्भर 91 देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिसमें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और आगामी नोवावैक्स वैक्सीन भी शामिल है। WHO ने कहा कि वैक्सीन की अपर्याप्त स्टॉक वाले कई अफ्रीकी देश हैं, जहां कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर स्थिति अति संवेदनशील बनी हुई है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, दुनिया के 91 देश कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति की कमी से प्रभावित हैं। इसमें वह वैक्सीन भी शामिल है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। सीरम से भेजी जाने वाली वैक्सीन पर रोक के बाद स्थिति और खराब हो गई है। इनमें से कई देश ऐसे हैं जहां कोरोना के कई नए वेरिएंट पाए गए हैं। इनमें से एक हाल में भारत में खोजा गया B.1.617.2 कोरोना वायरस स्ट्रेन भी है।